स्वागत है आपका क्रिक टाइम पर। पिछले 3 एपिसोड में हमने देखा किस तरह इंडिया ने तीनों सीरीज जीतकर टेबल को टॉप किया था और 360 में से 360 पॉइंट लेकर सबसे ऊपर थी। लेकिन आगे की जो 3 सीरीज थी वही सबसे बड़ा बीच में रोड़ा था फाइनल के, क्योंकि वो तीनों सीरीज बहुत ही ज्यादा टफ थी। 2 थी अवे सीरीज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ और एक थी घर पर इंग्लैंड के साथ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के सीरीज के बारे में। जिस तरह से इंडिया को हराना इंडिया में मतलब बहुत ही मुश्किल है, उस तरह सेम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बहुत ही मुश्किल है। और जब पहली सीरीज न्यूजीलैंड खेला था श्रीलंका में श्रीलंका के साथ, तो श्रीलंका ने उनको हरा दिया। लेकिन जब इंडिया पहुंचा न्यूजीलैंड, तो बहुत बुरी तरीके से दोनों टेस्ट हार गए। लेकिन फिर भी हमको चांस था कि हम फाइनल में पहुंच सके। लेकिन ये दो टेस्ट में क्या हुआ, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। जी हाँ, तो इंडिया न्यूजीलैंड पहुंचा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने। उसके पहले इंडिया ने टी20 खेले थे और ओडीआईस खेले थे। तो जो टी20 सीरीज थी उसमें इंडिया ने वन साइडेड न्यूजीलैंड को हरा दिया और 5-0 से टी20 इंटरनेशनल सीरीज उन्होंने नाम कर ली। फिर आगे बारी है ओडीआईस की। पूरा मोमेंटम था इंडिया के साथ, पर ओडीआईस में न्यूजीलैंड ने मोमेंटम चेंज कर दिया। उन्होंने 3-0 को इंडिया को हरा के अपनी तरफ मोमेंटम गेन कर लिया। और अब सबकी निगाहें थी ये टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि ये सिर्फ सीरीज ही नहीं, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक रोड भी था जहाँ पे सबके 120 पॉइंट्स लगे थे दोनों टीमों के। तो जो पहला टेस्ट मैच था वो खेला जाना था वेलिंगटन के ग्राउंड पे, जो कि खेला गया 21 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बल्लेबाजी करने बुलाया। इंडिया बल्लेबाजी करने आया। दो दो बल्लेबाजों ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की। एक था अजिंक्य रहाणे जिन्होंने 46 रन बनाए और दूसरे थे मयंक अग्रवाल जिन्होंने 34 रन बनाए। और इंडिया इंडिया ने काफी निराशाजनक ओवरऑल परफॉर्मेंस दिया और सिर्फ 165 रन बना पाया, जिसमें टीम सऊदी ने 4 विकेट लिए थे और जो उनके डेब्यूटेंट थे काइल जेमिसन, उनका ड्रीम डेब्यू हुआ, उन्होंने भी 4 विकेट लिए। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया, उनकी तरफ से केन विलियमसन ने 89 बनाए, रॉस टेलर के 44, नीचे ग्रैंडोम ने 43 बना दिए, काइल जेमिसन ने 44 बना दिए और ट्रेंट बोल्ट ने तक 38 बना दिए। और न्यूजीलैंड पहुंचा 348 के काफी बड़े टोटल तक, जो कि काफी बड़ी लीड थी न्यूजीलैंड के पास। फिर इंडिया सेकंड इनिंग्स खेलने आया। हालांकि इंडिया की तरफ से ईशांत शर्मा के 5 विकेट थे और रविचंद्र अश्विन ने 3 विकेट लिए थे। हालांकि जो ट्रैक था वो सीमिंग कंडीशन को सूट करता था, फिर भी रविचंद्र अश्विन के 3 विकेट थे। फिर इंडिया सेकंड बैटिंग करने आया। अब इंडिया के पास तो बड़े बड़े नाम जरूर थे। पृथ्वी शॉ बढ़िया बल्लेबाज थे, मयंक अग्रवाल थे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली। हमें अपेक्षा थी कि इंडिया सेकंड इनिंग में कमबैक करेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। इंडिया सिर्फ 191 रन बना पाया और न्यूजीलैंड को टोटल मेरा टारगेट सिर्फ 9 रन होगा, जो कि उन्होंने आसानी से 2 ओवर के अंदर चेस कर लिया और 10 विकेट से ये मैच जीत लिया। तो ये मैच की जो मैन ऑफ द मैच थे वो रहे टीम सऊदी। जिस तरीके से अपन फर्स्ट टेस्ट हारे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सेकंड टेस्ट अब ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि अगर 60 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी। लेकिन सेकंड टेस्ट में जो हुआ वो बाद में देखते हैं, लेकिन फर्स्ट टेस्ट देखते हैं। तो पृथ्वी शॉ तो ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए थे दोनों इनिंग में। और मयंक अग्रवाल जो सेकंड इनिंग में हाई स्कोरर भी थे, 50 मारी थी उन्होंने। और फर्स्ट इनिंग में भी 34 अच्छे बनाए थे। लेकिन फिर भी जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर था ज्यादा चल नहीं पाया। ना पुजारा चल पाए, ना विराट कोहली, ना रहाणे ने भी इतना अच्छा नहीं किया सेकंड इनिंग। लेकिन एक चीज जो थी वो थी, मतलब इंडिया के जो बॉलिंग अटैक थी वो अभी भी वापसी करवा सकता था सेकंड टेस्ट में। लेकिन सेकंड टेस्ट में क्या हुआ वो आइए जानते हैं। स्कोर कार्ड क्या था, क्या कुछ हुआ। जी हाँ, तो सेकंड टेस्ट मैच जो था वो खेला गया क्राइस्ट चर्च में, जो कि खेला गया 29 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता
और इंडिया को बैटिंग करने बुलाया। इंडिया की तरफ से पृथ्वी शॉ ने 54 बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 54 बनाए, हनुमा विहारी ने 55 बनाए, पर इन तीनों के अलावा कोई भी वहां पे टिक नहीं पाया और इंडिया का जो टोटल था वो रह गया 242। तो इधर काइल जेमिसन जो अपना सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे थे उन्होंने 5 विकेट लिए। टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की 2-2 विकेट थे। अब 242 एक ठीक ठाक स्कोर था, काफी गंदा भी नहीं था और काफी बड़ा भी नहीं था। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग करने आए, उनकी तरफ से टॉम लेथम उन्होंने 52 रन बनाए और काइल जेमिसन जो कि नीचे आके बल्लेबाजी की जिन्होंने उन्होंने 49 रन बनाए। और न्यूजीलैंड का जो टोटल रहा वो था 235, मतलब इंडिया के पास अब 7 रनों की लीड थी। अब इंडिया बराबरी में था इस टेस्ट मैच के कॉन्टेस्ट में, पर अपेक्षा की जा सकती थी कि फर्स्ट इनिंग की तरह तो भी इंडिया सेकंड इनिंग में खेलेगा, पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इंडिया बना पाया सिर्फ 124 रन, जो कि काफी काफी गंदा स्कोर था। और जहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोर थे चेतेश्वर पुजारा मात्र 24 रनों के साथ। यहाँ पे जो ट्रेंट बोल्ट थे और टीम सऊदी दोनों ने जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी उसको परास्त कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लिए और टीम सऊदी ने 3 विकेट लिए। अब जो न्यूजीलैंड को टारगेट था वो था मात्र 132 रन का, जो कि उन्होंने 3 विकेट के नुकसान पे बड़े आराम से चेस कर दिया। और यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे काइल जेमिसन, और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया टीम सऊदी को। जी हाँ। और मेरे जो हमने देखा सेकंड टेस्ट में थोड़ा चांस आया था, हम मतलब बराबरी पे खड़े थे सेकंड इनिंग के बाद। लेकिन जैसी इंडिया की सेकंड इनिंग आई तो उसमें 124 पे ऑल आउट हो गई इंडिया। और बहुत ही एक निराशाजनक परफॉर्मेंस था। लेकिन उस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज काइल जेमिसन भी हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने विकेट्स तो लिए ही थे, लेकिन जो नीचे आकर जो उन्होंने रन बनाए 44 और 49, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट उनका। जो एक तो सबसे वो बड़ा तो मतलब एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कि हम उनके टेल को ही आउट नहीं कर पा रहे थे। अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग देखे तो जो उनके लास्ट 5 थे, नीचे से लास्ट 5 की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेंट बोल्ट 38 बनाते हैं, काइल जेमिसन 44 बनाते हैं, ग्रैंडम 43 बनाते हैं। ऊपर में सिर्फ केन विलियमसन के रन थे एक अच्छे खासे। ऐसा हो सकता था कि जो 350 उन्होंने बनाए हम उनको 250 पे ऑल आउट कर देते। पर जो नीचे की जो हमें बार बार हम पहले बात करते थे, ऑस्ट्रेलिया में हमने ये जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में हो गया ये इंग्लैंड के साथ जो सीरीज थी कि बार बार जो टेल परेशान कर रही थी उसको हमने सॉल्व कर दिया था। अब ये भी देखने की बात रहेगी क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्या फिर से ये टेल की प्रॉब्लम इंडिया को सताती है। जी हाँ। और सेम अपोजिट इंडिया के साथ होता आया था अब तक कि इंडिया की जो टेल है वो ज्यादा रन बनाती नहीं थी और जल्दी आउट हो जाते थे। लेकिन उसमें भी अब थोड़ा सुधार आ चुका है। अश्विन मतलब जो अच्छा खेल लेते हैं, और फास्ट बॉलर से तो हम ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते बैटिंग में। जी हाँ, फिर भी ऋषभ पंत 6 नंबर पे आएंगे, 7 पे शायद जडेजा हो सकते हैं, 8 पे अश्विन हो सकते हैं। तो लगभग 8 तक तो हमारी बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी है। और अगर हम्म, ऐसा भी हो गया कि शार्दुल ठाकुर को चांस मिले जो कि अनलाइकली है, फिर भी हमारी 8 नंबर तक एक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है, जिससे ज्यादा हमने उससे लंबी लाइनअप की हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो जी हो हाँ। सकता है कि क्योंकि पिछले लास्ट टाइम में हमने देखा इंग्लैंड के वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस की जो हमारे लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे, ऋषभ पंत हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए थे, वॉशिंगटन ने अच्छी बैटिंग की थी, अश्विन ने बैटिंग की। तो इन्होंने जो पहले की जो प्रॉब्लम थी उसको खुद की स्ट्रेंथ में बदल लिया था, जो पहले वीकनेस थी इंडिया की। जी हाँ। जी। हालांकि जो और न्यूजीलैंड के गेंदबाज है उनके पास इतनी कुछ ज्यादा स्पीड नहीं है। अगर उनके जो फास्ट बॉलर हम नील वैगनर एक अच्छी खासी स्पीड पे डालते हैं और ट्रेंट बोल्ट की थोड़ी ठीक ठाक स्पीड है, तो बाकी के जो उनके बॉलर्स है वो इतनी तेज स्पीड से नहीं डालते, पर जो उनका लाइन लेंथ और जो उनका टप्पा रहता है वो काफी बेहतर रहता है, जो सच में प्रॉब्लम में डाल सकते हैं इंडियन बैट्समैन को। और खास तौर पे काइल जेमिसन का मतलब जो वो नॉर्मल टप्पे भी डालते, वो यहाँ तक के गेंद आ जाती है, और वहाँ पे डिफेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गेंद हवा में ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। जी।
तो अगर उनके मतलब की अगर कंडीशन रही तो उनको ज्यादा फायदा होने वाला है। जी हाँ। तो इस तरीके से हम एक्सपेक्ट, हमें ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो रही वो, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता। अभी तक की जो हमने सफर देखा था, 7 टेस्ट मैच होगा, सातों में इंडिया अनबीटन था। पर अगले जो दो टेस्ट मैचेस थे न्यूजीलैंड के वर्सेस, वो बिल्कुल ही उल्टे साबित हुए, और यहाँ पे पता चला कि जो आगे का सफर है इंडिया का, वो काफी मुश्किल रहने वाला है। पर इसके बाद इंडिया की और तकलीफें बढ़ी, क्योंकि जो कोरोना की वजह से जो पैंडेमिक आया था, उसकी वजह से जो पॉइंट सिस्टम था, उसको ही पूरी तरीके से चेंज होना पड़ा। और एक समय ऐसा आया था कि इंडिया के भी चांसेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के बहुत कम हो गए थे। पर इंडिया ने बहुत बढ़िया आगे परफॉर्मेंस दिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के वर्सेस, जिसके कारण अभी वो न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाला है। तो ये था चौथी सीरीज, फोर्थ एपिसोड ऑफ रोड टू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इस शो को जरूर लाइक करें, और आगे की जो 2 सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी और इंग्लैंड के साथ होगी, उसको भी हम कवर करेंगे। और अगर आपने पहले के जो 3 एपिसोड है जो हमने किए थे, वेस्ट इंडीज के वर्सेस साउथ अफ्रीका के वर्सेस, और अब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश, जो हमने 4 एपिसोड्स किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हो तो वो जाके जरूर देखिए। हमें पूरी उसकी ये है कि आपको शो पसंद आएंगे, और ऐसे ही हमारे साथ बने और रहिए। एक बात, जैसा जी कि आपने कहा था पिछले एपिसोड में, मयंक अग्रवाल न्यूजीलैंड में अच्छा नहीं किया था, तो फर्स्ट टेस्ट में उन्होंने एक 50 भी मारी थी और 34 रन बनाए थे, जो कि शायद वहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा रन भी उनके थे, या सेकंड और थर्ड हाईएस्ट तो थी। जी हाँ। तो शायद, लेकिन एक मेरी चीज दिमाग में ये चीज थी कि रोहित शर्मा क्यों नहीं थे मतलब उस टेस्ट में। शायद क्या ऐसा था कि उस समय जो पृथ्वी शॉ पे बैन लगा था, उसके पहले तक पृथ्वी शॉ थे ओपनर, लेकिन बाद में उन पर जो बैन लगा उससे शायद रोहित शर्मा को जगह मिली थी। लेकिन क्या जब वो वापस आए इसलिए पृथ्वी शॉ थे, या क्या कुछ था वो समझा नहीं। जी, पृथ्वी शॉ का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था। उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में 54 रन बनाए थे, और मतलब इतना भी, एक हाफ सेंचुरी तो पृथ्वी शॉ की भी थी उसमें। हालांकि मयंक अग्रवाल ने उनसे बेहतर मैं परफॉर्मेंस दिया था। इस चीज की बात कर रहा कि रोहित शर्मा नहीं थे मतलब, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका सीरीज में वो थे जब जी, इंडिया में खेली गई, बांग्लादेश सीरीज में होते, लेकिन बाद में मतलब जब इंडिया न्यूजीलैंड गई वो क्यों नहीं थे। शायद शायद यही कारण रहा होगा कि जो पृथ्वी शॉ थे उनका 1 साल का बैन हट चुका था तब, और वो फिर से रिज्यूम करने के लिए तैयार है। और ये भी था ना कि जो बात होते जा रही थी कि जो रोहित शर्मा, उनका ओवरसीज का जो, ओवरसीज में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि जब पृथ्वी शॉ पे बैन था तब वेस्ट इंडीज की सीरीज खेली गई थी, पर तब भी रोहित शर्मा नहीं थे वहां पे। फिर इंडिया में जो 2 टेस्ट सीरीज खेली गई वहां वहां पे पे, के राहुल के जी हाँ, फिर 2 इंडिया में जो टेस्ट सीरीज थी वहां पे रोहित शर्मा को लिया गया, और फिर ये टेस्ट सीरीज भी बाहर थी। तो शायद उनका ये प्रॉब्लम था कि अवे सीरीज में वो किस तरीके से करेंगे, और वही टाइम पे पृथ्वी शॉ वापस भी आ गए थे। मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ वापस आए गए थे इसलिए क्योंकि जो हमने T20 में देखा, जो रोहित शर्मा ने किया था, 2 बॉल में 2 सिक्सेस लगा के इंडिया को जिताए थे, और वो सीरीज बहुत ही रोमांचक थी, मतलब 2-3 तो सुपर ओवर हो चुके थे उसमें, और जी इंडिया ऑलमोस्ट हारने की कगार से जीत गई थी 2-3 मैचेस सुपर ओवर में। जी हाँ। तो फिर तो आज के लिए यही अलविदा लेते हैं। जी, हमारे शो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी शो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।